बहुत सारे स्टूडेंट का ये मानना है कि हार्ट या फिर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड अदर जितने भी सिस्टम्स होते हैं उनको अंडरस्टैंड करना बहुत डिफिकल्ट है, बट ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली में आप उसको मतलब इंटरेस्ट है, आप उसको ईजिली समझ सकते हो। ठीक है। सो अभी आज हम देखते हैं कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में जो होती है वो लंग्स का भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन होता है, उसके बिना तो कुछ होगा ही नहीं। तो उनके बीच में जैसे बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन, आपने बहुत बार क्लास में सुना होगा। तो ये इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है या फिर ये कैसे वर्क करते हैं एक दूसरे के साथ, तो अभी हम सबसे पहले इस फिगर को देखते हैं। ठीक है। इस फिगर को देखते हुए हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करके तब अंडरस्टैंड करेंगे। पहला है पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, मतलब इसको आप समझ लो कि ये लंग्स वाला सर्कुलेशन हो गया। ये है सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ये आप समझ लो कि ये हार्ट वाला सर्कुलेशन हो गया। ठीक है। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में भी दो चीज़ चलती हैं। एक साइड से क्या होता है कि यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, वहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होते हैं, ऑक्सीजनेटेड होता है ब्लड, देन हार्ट में आ जाता है। तो डीऑक्सीजनेटेड को हम बोलते हैं इम्प्योर भी बोल सकते हैं, एंड ऑक्सीजनेटेड को हम प्योर भी बोल सकते हैं। ये ज़्यादा बोलने में ईजी लगता है। ठीक है। अब आते हैं हार्ट के अंदर। तो हार्ट में भी दो सर्कुलेशन चलती है एक साथ। एक साइड कौन सा चलता है? एक साइड चलता है इम्प्योर ब्लड का सर्कुलेशन चलता है, जो कि हमारी पूरी बॉडी से, अपर एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से सुपीरियर इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू एट्रियम में आती है। ठीक है। तो ये चलता है इम्प्योर ब्लड, फिर गैसेस एक्सचेंज होने के बाद वो वापस से आती हैं लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर वहाँ से पूरे बॉडी में सर्कुलेट होती है। तो ये चलता है यहाँ पे प्योर ब्लड का सर्कुलेशन। ठीक है। तो दोनों चीज़ों के बिना, मतलब लंग्स के बिना हार्ट इनकम्प्लीट है एंड हार्ट के बिना लंग्स इनकम्प्लीट है। तो जब तक गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा, ठीक है, तो वो पूरी बॉडी में प्योर गैसेस, मतलब ऑक्सीजन हमारे जो है वो ब्लड के थ्रू नहीं पहुंच पाएगी। ठीक है। तो और जब तक कि हार्ट नहीं रहेगा तो चाहे लाख भी गैसेस एक्सचेंज हो जाए प्रॉपरली, पूरा गैस मतलब ऑक्सीजन भरा हुआ है ब्लड के अंदर, लेकिन अगर हार्ट नहीं रहेगा तो वो सर्कुलेशन नहीं हो सकता। सर्कुलेशन होगा ही नहीं, हमारे पूरे कैपिलरी सेल, हमारे टिश्यू ऑर्गन, किसी के पास भी ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट नहीं पहुंच पाएगा। सो ये दोनों मिलके जो होते हैं वो फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। अब ये रेडिश कलर क्यों है, ये ब्लूइश कलर क्यों है? तो रेडिश कलर इसलिए है क्योंकि जिस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल जो होती है वो ज़्यादा होता है एंड एडिक्वेट होता है, तो उसका कलर रेडिश हो जाता है। ठीक है। तो ये रेडिश कलर क्या है? ऑक्सीजन वाला है। तो यहाँ से गैसेस एक्सचेंज होने के बाद ये हार्ट में आया। ठीक है। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो ये रेड है। देन ये मतलब लंग्स में आने के बाद क्या हुआ, ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, तो कौन सा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड है। तो ये तो ये रेड है। दूसरा आता है कि ये ब्लूइश कलर क्यों है? तो ये क्या है कि ये इसका वेस्टेज है जो कि लेके जा रहा है, मतलब वेस्टेज नहीं है, ये इम्प्योर ब्लड है जिसमें कि ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है। इसमें CO2 है, तो ये वापस जा रहा है हार्ट के पास। ठीक है। वो हार्ट के पास वापस जा रहा है, तो ये इसमें क्या है, CO2 का लेवल ज़्यादा है, जिसके वजह से इसका कलर क्या है? ब्लूइश कलर दिख रहा है। हार्ट के पास गया, अब हार्ट के पास से फिर कहाँ जाएगा? तो हार्ट के पास से फिर लंग्स के पास जा रहा है, क्योंकि हमने इसको पहले पल्मोनरी सर्कुलेशन माना था, इसको सिस्टेमिक, मतलब कि लंग्स एंड हार्ट। तो फिर ये पहले इम्प्योर ब्लड कहाँ गया? हार्ट में। फिर हार्ट से फिर कहाँ जाएगा? फिर हार्ट से जाएगा लंग्स में। देन लंग्स में क्या होगा? इसका गैसेस एक्सचेंज होगी, देन फिर वापस से हार्ट में आएगा। तो इस तरह से एक साइकिल चलता है जिसको हम रिलेशनशिप बोलते हैं बिटवीन द हार्ट एंड लंग्स। सो आई होप कि आपको समझ आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।